आप पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा। बता दें कि जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है, जिसके रिजल्ट के बिहाफ पर आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में किसी भी समीकरण के बावजूद नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। इस वक्त जो मुकाबला था आयरलैंड और जिम्बाब्वे का, जो कि मैच हो ही नहीं पाया, क्योंकि वहां पर बारिश इतनी ज्यादा थी श्रीलंका में, जिसकी वजह से ये मैच ही नहीं हो पाया और एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया। और उसी की वजह से अगर आपको टेबल का हाल में बताऊं, इस वक्त ग्रुप बी है ये, और उसमें नंबर 2 पर जिम्बाब्वे जो पहले से ही थी, वहां पर उनके 5 पॉइंट्स हो गए हैं। 4 पहले थे और अब 1 पॉइंट इसका मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया, शायद ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये था कि जिम्बाब्वे ये मैच भी हारता और अगला मैच भी हारता और ऑस्ट्रेलिया अपना जो आखिरी मैच है उसको बड़े मार्जिन से जीत जाता। लेकिन क्योंकि अब जिम्बाब्वे को वो 1 पॉइंट मिल गया है, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे पहुंच गई है सुपर 8 में और ऑस्ट्रेलिया हो गई है बाहर। यानी कि सुपर 8 वो नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसमें इंडिया के लिहाज से एक बार मैं आपको बता दूं, सुपर 8 एक्स ग्रुप, जिसमें इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, वहां होना ऑस्ट्रेलिया को था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जगह अब जिम्बाब्वे आ गई है। यानी कि इंडिया जिम्बाब्वे से खेलेगा, वेस्ट इंडीज से खेलेगा और साउथ अफ्रीका से खेलेगा। मतलब बेसिकली पहली बड़ी टीम जो बाहर हो गई है इस वर्ल्ड कप से। हम इंग्लैंड की काफी ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बन गई है यार वो टीम। कल लगभग उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी और आज जो है वो अब दूसरों के भरोसे थे, जैसे पाकिस्तान कई बार रहती थी, बट अब देखो यही बाहर। राहुल सर, मतलब ऑस्ट्रेलिया कल का मैच हम यही कह रहे थे, शुरुआत इतनी अच्छी मिली, मिच मार्श उनके लिए जो आए, शुरुआत उन्होंने दी, ट्रेविस हेड का भी बल्ला चला, उसके बाद दे शुड हैव फिनिश्ड एटलीस्ट बाय 200 या 210 वो बनाते। शायद श्रीलंका जिस अंदाज में खेला और मतलब 100 ही बना दिया निशंका ने आकर, हो सकता है वो 210 200 भी बहुत आसानी से चेज कर देते। लेकिन शायद अगर स्कोर बोर्ड पे 200 या 210 लगा होता, वो प्रेशर अलग होता, शायद ऑस्ट्रेलिया का चांस बढ़ता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार शायद वो ऑस्ट्रेलिया थी ही नहीं इस वर्ल्ड कप में। आई एग्री। और ऊपर से आई थिंक ये विकेटें ना ऑस्ट्रेलिया को सूट भी नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक टाइम होता था यार, ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे, आप फिर भी कह सकते थे कि यार वो अडेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द आईपीएल एंड ये वो सो। बट आप ये देखो ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कैमरून ग्रीन नंबर 3 पर कब उन्होंने आखिरी बार रन बनाए थे। ठीक है, उसके बाद आपके मिच मार्श ने कल चलो खेल दिया, ट्रेविस हेड T20 में आई थिंक कल उन्होंने रन बनाए, बट उससे पहले मुझे उनके भी रन याद नहीं कि भाई उन्होंने कब आखिरी बार रन बनाए थे। और बाकी तो फिर ऐसा है कि अब ग्लेन मैक्सवेल तो मैं अक्सर जो कहता हूँ वो तो जुआ है, वनडे चल गया तो चल गया, नहीं चला तो आपका घर बार भी लूट सकता है। तो खैर वो सब था। बाकी आई थिंक उनकी गेंदबाजी, आपके पास दुनिया का कहने के लिए यार सबसे अच्छा लेग स्पिनर है एडम जैम्पा, बट उसके बावजूद आपकी गेंद यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम मार्कस स्टोइनिस से बॉलिंग की शुरुआत करवा रही है, ओपन करवा रही है। मतलब आप खुद सोच सकते हो। बट भाई उस दिन जिम्बाब्वे ने जिस हिसाब से खेला वो सब चीज, हाँ ठीक है। मैं तो कहूंगा इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, मतलब आप कहने के लिए यार एक ऑस्ट्रेलिया नाम तो होता है ना, जब आपको ये लगता है यार ये नॉकआउट्स में आ गए हैं या फिर आप अब ये सुपर 8 में आ गए हैं, उसके बाद सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में, तो आपको एक नाम, मतलब एक बड़ी टीम है जिसने जो बिन देयर एंड डन दैट वाली। तो इंडिया नाउ हैज, अगर मैं इंडिया को कह रहा हूं कि भाई इंडिया सबसे बड़ा कैंडिडेट है इस बार वर्ल्ड कप जीतने का, तो इंडिया नाउ हैज वन लेस टीम टू वरी अबाउट। ट्रू। मतलब नो ऑफेंस टू जिम्बाब्वे, बट ये फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जो भी है, बट हो सकता है आज सोच रहे हो कि यार ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से ना उनके पास बॉलर हैं, एक भी बॉलर होता ना, मैं कह रहा हूं एक भी, हेजलवुड, चलो स्टार्क तो रिटायर ही हो चुके हैं, हेजलवुड या पैट कमिंस, या सिर्फ हेजलवुड होते, पैट कमिंस भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हेजलवुड भी होते ना, मैं फिर भी कहता कि यार मे बी। बट अब ये है कि आपके पास मैट रेंशॉ, यार आप इन लोगों से चला रहे हो काम। मतलब ऐसा नहीं है, ये वो प्लेयर्स नहीं है जो आप देखोगे कि इन कंडीशंस में, हमने देखा पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया था, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, बट उसमें ट्रेविस हेड भी खेला था एक आधा मैच, उसके बाद मैट रेंशॉ खेल रहे थे, ये सब को थोड़ा बहुत तो यार सबने खेला ही था। पर यहाँ आके भी किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं कि आप बोलो भाई, आप कह ही रहे थे ना यार ये ऑस्ट्रेलिया दिख नहीं रही, चाहे पहला गेम हो, दूसरा
दूसरा गेम हो, अब तीसरा गेम तो यार आपने जो लुटवाया है कल 182 181 रन आपने बनाए हैं, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी 104 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हो गई, तो वो भी आपने 8.5 ओवर में वो कंडीशंस आपने नहीं करी, आपने वही है ना आपका जो लड़ी की तरह जो नीचे फिर साइकिल स्टैंड आपका जो गिरा है, उसके बाद ठीक है अब जिम्बाब्वे आ गई, खुश हो आप। बट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं कि स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, वो आयरलैंड वाला मैच उन्होंने ठीक ही ठाक मतलब शुरुआत की थी, जीत भी गए थे 60-70 रन से। हाँ बट लेकिन आप उसके एक्सपेक्ट बाद करोगे यार, अगर मैं तो कहूंगा आप एक्सपेक्ट करोगे जिम्बाब्वे को भी हराएंगे, बट नहीं आ रहे ना, नहीं हराया ना वही कह रहा हूं भाई, आप एक्सपेक्ट करोगे कि श्रीलंका के साथ कंपटीशन होगा, बट वो तो वन साइडेड मैच हुआ, 10 ओवर के बाद तो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया थी नहीं उस मैच में, खत्म ही हो गया था। तो वही है, इस बार वो दिखी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया लगी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया है। और बाकी उनके बॉलर जैसे राहुल भाई भी कह रहे थे, उनके प्राइम बॉलर्स उनके साथ थे ही नहीं। कल वाला मैच मुझे ज़्यादा बेकार लगा उनका। चलो ठीक है, जिम्बाब्वे से भी नहीं हारना चाहिए था, लेकिन आप एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे थे ना श्रीलंका, अब निशंका को आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो 100 बना के चले गए, यानी कि आपकी गेंदबाजी भी वैसी ही रही ना। और किसी भी टीम के खिलाफ आपने एक आयरलैंड अपने से बहुत छोटी टीम और दूसरा जिम्बाब्वे अपने से बहुत छोटी टीम, उनके साथ ये 2 बड़े मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले, और बड़ा मैच आपका कल था जहां पर आप फिर फेल ही हो गए थे। तो अब इफ एंड बट वाला सिचुएशन ही था उनके लिए। वो ऑलरेडी जिम्बाब्वे से जब हारे ना, वो पता लग गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया अब नहीं जा रही सुपर 8 में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपने इनका पूरी तरह से एनालिसिस देखा है, मैंने भी सुना है, तो कहने का तो कुछ और ज़्यादा बनता नहीं है। इसका सिर्फ एक यही हाल हो सकता है कि आप अपनी टीम को मजबूत करें, अपने सिस्टम को मजबूत करें, स्ट्रक्चर को मजबूत करें और प्लेयरों पर से बोझ कम करें। कैसी लगी, मेरे कमेंट्स कैसे लगे, कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ।